हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रोपोजिशन। प्रीपोजिशन को कैसे हम लोग फिलअप करें। जब एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग गलतियां कर देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जब देखेंगे आप तो आपको लगेगा, और यहाँ पर रूल के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे कहाँ पर क्या चीज़ फिलअप होता है। पहले आप रूल लगा देंगे। जब आप रूल लगा देंगे तो आपको सही ऑप्शन खुद पता चल जाएगा। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे के लिए भी वीडियो आपके पास ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बना के मैं दे सकूं। ठीक है, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें। ठीक, तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ अपने इस वीडियो को। दोस्तों, मैं हूँ अवैस सर, और आज की वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रोपोजिशन। ओके, तो चलिए फिर पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है नंबर 1। इट इज़ टू डॉट, खाली गैप है, माई वॉच। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है? इन का है, बाई का है, टू का है, ऑन का है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो आप कौन सा वाला भरेंगे? मोस्टली आप यही वाला भरेंगे, ये वाला, इन वाला ना। जहाँ आप इसको भरे नहीं वहाँ ये हो गया क्या? गलत। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गलत कैसे हुआ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप ये सोच रहे होंगे कि इट इज़ टू इन माई वॉच। इट इज़ टू मतलब कि 2 बजे हैं, इन माने में, माई वॉच माने मेरी घड़ी में 2 बजे हैं। आप यही सोच रहे हो ना। आप अच्छा सोच रहे हो, सही सोच रहे हो, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका रूल ये होता है। क्या रूल है? अब रूल जान लीजिए आप लोग। अगर समय दिया हो और किसी यंत्र के द्वारा उसमें बजा हो, जैसे घड़ी में, घड़ी एक प्रकार का यंत्र ही है, उसके द्वारा बजा हुआ हो, तो वहाँ पर इन नहीं, इन तो उसके लिए लगता है जैसे कि ऑलरेडी हो, ऑलरेडी वहाँ पर वो उतने पे रहे। भाई 2 के बाद 3 भी तो बजेगा, 4 बजेगा, ऐसा तो भी होता है। तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर जब किसी यंत्र के द्वारा समय बजता है तो वहाँ पर हम बाई का प्रयोग करते हैं। अक्सर बच्चे इसको गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन जो होगा बाई होगा। ये एग्ज़ाम में बहुत देखने को मिलता है। आप लोग अगर कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर बोर्ड एग्ज़ाम, होम एग्ज़ाम जो भी दिए होंगे, वहाँ पर ये प्रोपोजिशन आपको ज़रूर आता दिख रहा होगा। और अक्सर आप पहली बार तो गलती ज़रूर आपसे हो गई होगी, लेकिन अब आपसे गलती नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, सही प्रोपोजिशन जो होगा यहाँ पर बाई होगा। शुरुआत में हम लोग से भी गलतियाँ होती थी, ऐसा नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट टीचर बन गए, क्योंकि हम लोग भी ये जानते हैं और हम लोग भी इन ही फिलअप करते थे। लेकिन जब हमने रूल्स को देखा, बुक में बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से रूल आप लर्न कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ भी ये रूल दिया गया होगा। बिल्कुल हम जो पढ़ाएंगे आप बुक से मैच करा सकते हैं। ये नहीं कि कुछ भी उल्टा सीधा बता दिया गया, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की लाइफ ख़राब नहीं करना है, उनको सही नॉलेज देना है। वो चाहे वीडियो देखें या फिर ना देखो, बात की बात है। चाहे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ना करें, वो बात की बात है, वो तो उनको ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सही और खरे उतरेंगे तो बच्चे खुद सोचेंगे कि नहीं सर नॉलेज अच्छा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए एक दिन चैनल चलाना है, आप इधर उधर बता के चले गए, तो कौन फिर वीडियो आपकी देखेगा? कोई नहीं देखेगा, क्योंकि बिलीव, विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों, सही ऑप्शन जो होगा वो वाई होगा। आप इसको मैं 100% गारंटीड देता हूँ, चाहे जहाँ से आप मैच कर सकते हो। ये नहीं है कि हमने जो बता दिया वही है, लेकिन यही मिलेगा आपको। ठीक, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर अपने। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इतना टाइम आपका ज़रूर लिया है, लेकिन दोस्तों अच्छी तरह से इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी, और अच्छे से अगर समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गो योर बिजनेस। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आपका, अबाउट है, ऑन है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ठीक, देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं, गो के बाद आप ऑन, अबाउट देख रहे हो, ऑन देख रहे हो। स्लाइड नंबर 2 में यहाँ मैंने दिया है, आप देख रहे हो और टू देख रहे हो। ये चीज़ आपने देखा। चलिए फिर से हम लोग स्लाइड नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, जब कोई बिजनेस की बात होती है, इसकी बात हो रही है बिजनेस, या किसी व्यवसाय की बात होती है, तो वहाँ पर जो होगा आपका सही ऑप्शन जो होगा वो अबाउट होगा। क्या होगा? अबाउट। तो आपको यहाँ पर अबाउट फिलअप करना है।
ठीक है। गो अबाउट योर बिजनेस, ये सही है, गो ऑन नहीं होगा। कुछ लोग गो के बाद ऑन लगा देते हैं और गलत हो जाता है। ठीक, गो अबाउट, अबाउट माने होता है बारे में या विषय में। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बिल्कुल मीनिंग बेस पे लिखी जाती है, कुछ चीज़ें बिल्कुल रूल बेस पे लिखी जाती है। तो प्रोपोजिशन को यही चीज़ तो समझना है आपको। जब आप अच्छे से रूल देख लेंगे तो आपको भी फिलअप करना आने लगेगा, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। देखते ही आप, आपके पेपर में जैसा क्वेश्चन आएगा ना, देखते ही आप तुरंत बता दोगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। 2 तो हम सीख ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है सेंड द बुक्स माई एड्रेस। अब ये जो खाली गैप है, यहाँ पे क्या सही ऑप्शन आना चाहिए? यहाँ पे आन भी दे रहा है, टू भी दे रहा है, आप भी दे रहा है, इन भी दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर क्या मीनिंग सबकी आप जानते ही हो। आन मने पर होता है, टू मीन्स को होता है, आप मने कहा कि इन मने में होता है। तो देखिए, जब कोई चीज़ एड्रेस पर भेजनी होती है, ध्यान से देखिएगा। पहले लोग लेटर यानी खत लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे। उस समय क्या होता था, जब हम पत्र किसी को भेजते थे तो क्या लगाते थे? टू ही तो लगाते थे भाई। टू मतलब को, हम जिसको पत्र भेज रहे हैं उसका नाम एड्रेस यहाँ लिख देते हैं। और जो भेज रहा होता वो क्या लिखता था? फ्रॉम लिखता था। आपको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि दिमाग में बात बिल्कुल इंटर कर जाए। आप समझ लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 वो क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है ना कि सेंड द बुक्स, किताब को भेज दो या पुस्तकों को भेज दो। कहाँ भेज दो? अब आपको पता है भाई कहाँ, टू। टू ऑप्शन आपका सही होगा, टू माई एड्रेस। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। लेटर के माध्यम से जो मैंने समझाया वो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा सी वाज मैरिड डॉट डॉट मोहन, फिर ऑप्शन है आप है, विथ है, इन टू है, टू है। बहुत सारे, उसकी सी वाज मैरिड, उसकी शादी कर दी गई। ठीक है, मोहन, मोहन के साथ ना। अब आप सोच रहे हो साथ है तो साथ के लिए जो है विथ लगना चाहिए, विथ मोहन, जबकि शादी के कार्ड में भी विथ लिखा रहता है। लेकिन दोस्तों ग्रामर की दृष्टि से जहाँ करेक्ट और इनकरेक्ट की बात आती है, देखिए विथ माने से या साथ तो होता है, आप भी सोच रहे होगे, हम भी यही बता रहे हैं आपको। लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ना, मतलब कि वह मोहन को बी दी गई, मतलब उसकी शादी हो गई, तो यहाँ पर टू वाला ऑप्शन सही होगा, विथ नहीं सही है। अच्छा, और अधिकतर लोग विथ बैठाते हैं, तो यहाँ पर टू ही सही होगा। लग रहा है कि विथ ही होगा और विथ रहता भी है, लेकिन वो लोग क्या है ना, वो ग्रामर मेथड से चलते नहीं, शादी कार्ड वाले भाई, उनको ग्रामर का क्या पता कि ग्रामर क्या चीज़ है। बाकी वो अपने अकॉर्डिंग मीनिंग किस हिसाब से वो विथ मने से या साथ होता है, तो मतलब उनका मतलब यह है कि इनकी शादी इनके साथ हुई। लेकिन यहाँ पर सी वाज मैरिड टू मोहन, ये ज़्यादा सही है, ज़्यादा क्या है ही है, यही सही। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 प्रोपोजिशन हमारा है पुट द पेन योर पॉकेट। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन फिर दिए गए, इन, इनटू, ऑफ, विथ। पुट द पेन, पेन को रख लो, कहाँ रख लो? योर पॉकेट, अपनी जेब में रख लो। ध्यान ये देना है कि आप सभी लोग इन वाला बताओगे कि सर इन सही होगा, इन लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ गलत। आप फिर सोच रहे होगे गलत कैसे होगा। देखिए, जब आप पेन को रखेंगे जेब में, या तो ऑलरेडी आपकी जेब में हो पेन, तब तो ठीक है, तब तो इन आपका सही है, मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ इन बैठ जाएगा। लेकिन जब आप पेन को रखोगे जेब में तो गति करते हुए जाएगी आपकी जेब में, तो वहाँ पर क्या होगा? इनटू का प्रयोग सही होगा और यही ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस तरह की प्रैक्टिस अगर आप कर लेंगे ना, तो कोई भी प्रोविज़न आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चुटकियों की बात कर रहा हूँ, और तुरंत क्वेश्चन देखते ही तुरंत बता दोगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सो गाइस, ऐसे ही प्रैक्टिस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और लोग भी, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं सही प्रोविज़न भरने के लिए और उनको ट्रिक नहीं पता होती। देखिए कोई रटने की बात नहीं है, ये खाली समझने की और प्रैक्टिस की बात है। जिसने इसको समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, उसी का बढ़िया है। नहीं तो फिर आप सोच के इधर उधर करोगे तो गलत हो जाएगा, और गलत हो जाएगा तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक, तो ऐसी वीडियोज़ देखें, चाहे जिसकी देखें, मगर वीडियो जो देखें ना तो बढ़िया, मतलब कि वो तर्क के साथ होनी चाहिए, रूल के साथ होनी चाहिए, ताकि लाइफ टाइम तक आपके पास वो नॉलेज बना रहे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो हमारी यहीं तक। आज मैं 5 क्वेश्चन ही सिर्फ लेकर आया हूँ थोड़ा सा,
और अगली वीडियो में हो सकता है और ज़्यादा भी अगर आप लोग को सपोर्ट रहा तो और ज़्यादा भी क्वेश्चन मैं लेकर आ सकता हूँ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय।